नीतीश जी, ये है आपका विकास, ये है विकास। शिक्षा मंत्री जी, केवल भाषण देने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पे आना। और यहाँ पे किस तरह का विकास है कि इस बक्से पे बैठ करके बच्चे पढ़ाई करते हैं और तब आप कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं। आइए आपके विकास का और पोल खोलने का काम हम करेंगे। ये स्कूल जो है ये संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है और ये भ्रष्टाचारी कौन है, इस पे जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस स्कूल का विकास होना चाहिए। पदाधिकारी आए हैं तो हमारी कमी देखते हैं कि हम समय से आए हैं कि नहीं, खाना बनवाए हैं कि नहीं। ये कोई कहाँ देखता है कि जी यहाँ 8 क्लास होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए, ये विद्यालय का बाउंड्री वाल होना चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी हम अजुआ गांव में माध्यमिक उच्च विद्यालय में उपस्थित हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था है। आइए थोड़ा सा पहले यहाँ के हेडमास्टर से बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या व्यवस्था है। मैम, आप लोग में हेडमास्टर कौन है? आप ही हैं मैम? सामने आइए, सामने आइए। क्या नाम है मैम आपका? नाम संगीता। संगीता जी। मैम एक बात बताइए, अभी स्कूल का टाइमिंग क्या है? स्कूल का टाइमिंग है बच्चों के लिए 3। मतलब कितना बजे से कितना बजे तक? 9 बजे से 9 बजे से 9 बजे से 3 बजे। तो अभी छुट्टी हो चुका है मैम? इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है क्लास में। इलेक्ट्रिक के कारण छुट्टी पहले हो गया है। अच्छा मैम, यहाँ पे टीचर कितने हैं? 7 हैं। 7 टीचर हैं। तो 7 टीचर पर डे आते हैं यहाँ पे स्कूल में? अच्छा, मिड डे मील का कैसे क्या व्यवस्था है मैम? आज था अंडा जी, चना आलू का सब्जी। 6 दिन का अलग अलग हाँ। होगा? 6 दिन सुबह सोमवार का है दाल चावल मिक्स सब्जी, माने हरा सब्जी मिक्स, मिक्स दाल चावल। अच्छा मैम एक बात बताइए, आपके यहाँ कितने क्लास से कितने क्लास तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं? हमारे यहाँ तो 1 से 8 तक के क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ रूम 3 ही हैं। 3 कक्षा है? 3 ही कक्षा हैं और 8 तक हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बात बताइए मैम, इसकी सूचना आप ऊपर के पदाधिकारियों को दी? सभी पदाधिकारी के ही तो आदेश से चल रहा है, मेरा कोई अपना है क्या इसमें? अच्छा, तो पदाधिकारियों को द्वारा क्या रिप्लाई दिया गया? कुछ नहीं। कुछ तो कहा गया होगा कि अभी नहीं बनेगा, 10 दिन बाद बनेगा, महीना दिन बाद बनेगा, कुछ तो बताया ये तो हमसे नहीं बात का, हमारा इतना पावर है थोड़े ना कि उनसे पूछने जाए। नहीं, मतलब कुछ लेटर वगैरह आप लिखित में तो दी होंगी? वो तो इंक्वायरी 13 बरस से है, तो 13 बरस से इंक्वायरी हो रही है। अच्छा एक बात बताइए मैम, पहला क्लास से 8वां क्लास तक आपने बताया, यही ना? कितने बच्चे हैं आपके पास? ये 1 से 8 तक के बच्चे? 400 बच्चे हैं। 435 हो गए। तो 435 जैसे आप बता रही हैं, तो 435 में मैम एक बात आप हमको बताइए कि ये 3 कक्षा में कैसे मैनेज करती हैं? एक क्लास में बैठाते हैं 5वां और 6ठा जी, उस रूम में बैठाते हैं 7वां और 8वां उस रूम में बैठाते हैं 3रा 4था, यहाँ बैठाते हैं पहला, वहाँ बैठाते हैं 2रा। अच्छा, बरामदा में भी बैठा करके आपका पढ़ाई करवाते हैं? थोड़ा सा कैमरामैन से बोलेंगे, थोड़ा बरामदा का स्थिति पहले दिखाइए। हमारा बरामदा एकदम सही है। नहीं, आपको गलत नहीं कर रहे हैं मैम, हम आपको गलत नहीं कर रहे हैं। यहाँ सरकारी तंत्र को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शिक्षा में वो बहुत सारा काम किए हैं, तो मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहते हैं। यहाँ आप अपने सैलरी से अगर यहाँ काम करवाइएगा तो आपके घर का परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? इसमें हम आपको दोष देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये तो आपका बहुत अच्छा कार्य है कि आप लोग 3 कक्षा में ही 400 बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके भविष्य को बनाने का काम कर रहे हैं। तो नीतीश जी, ये चीज़ आप देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ कक्षा को दिखाइए पहले, आइए आप देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे गोदाम भी बना हुआ है। यहाँ पे देखिए किस तरह से बच्चों का चावल वगैरह यहाँ रखा हुआ है और इसी में यहाँ आधे में जो है बच्चे पढ़ाई करते हैं। 435 बच्चे हैं इस स्कूल में, लेकिन अब ये नया चीज़ देखिए। आइएगा कैमरामैन जरा, ये देखिए नीतीश जी, ये है आपका विकास, ये है विकास। शिक्षा मंत्री जी, केवल भाषण देने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पे आना पड़ेगा। ये एक छोटा सा ग्राम है अजुआ, जो कि नरकटियागढ़ क्षेत्र से नज़दीक और लौरिया क्षेत्र से नज़दीक पड़ता है। ये 2 विधायकों के बीच का क्षेत्र है और यहाँ पे किस तरह का विकास है कि इस बक्से पे बैठ करके बच्चे पढ़ाई करते हैं और तब आप कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं। आइए आपके विकास का और पोल खोलने का काम हम करेंगे। थोड़ा मैम वो कक्षा भी थोड़ा सा खुलवा सकती हैं क्या? खुला है? आइए। यहाँ पहले दिखाइए नीतीश जी, यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, देख सकते हैं आप। ये किस तरह का स्थिति है।
3 कक्षा 435 बच्चे, किस तरह से मैनेज यहाँ के टीचर करते होंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। आइए कक्षा भी दिखाने का काम करते हैं हम। घर से खुला है, एक मिनट। ये देख सकते हैं आप, ये है कक्षा। इसमें आई थिंक ऑफिस का भी कुछ सामान वगैरह भी रखा हुआ है। अब देख सकते हैं कि ये कक्षा में ऑफिस और प्लस बच्चे की पढ़ाई दोनों होती है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह का स्थिति है आपके बिहार में। केवल कहने से, पेपरों पे लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, ग्राउंड पे उतर करके आपको देखना होगा। आइए दूसरी कक्षा दिखाते हैं हम। ऑफिस नहीं है, वो दिखाया मैंने मैम। और ये कक्षा है, कैमरामैन इधर आइएगा। और ये एक कक्षा है, मात्र 3 कक्षा है, 435 बच्चे हैं। किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है आप जी, स्थिति है यहाँ, वही स्थिति है यहाँ। बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है नीतीश जी, एक बार आइए और धरातल पर देखने का काम कीजिए। शिक्षा मंत्री जी आप भी अगर आ सकते हैं तो आके देखिए। केवल कहने से नहीं होगा कि विकास 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 का गंगा बह गया, यहाँ विकास का नाली तक नहीं दिख रहा है। सोचने की बात है। और मैं मूर्ख कहता हूँ बिहार वासियों को, कैसे नेताओं को वोट करने का काम करते हैं जो सिर्फ जातीय राजनीति करते हैं। यहाँ पे किसी भी जाति का कोई भी बच्चा आता है ना तो ये नहीं बोलता कि मैं जादव का लड़का हूँ और मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, मैं कास्ट का लड़का हूँ। ये कोई जाति का नाम नहीं जानता है कोई बच्चा। उसे सिर्फ मतलब है शिक्षा से, पढ़ाई से। लेकिन व्यवस्था कौन देगा? जो शिक्षक यहाँ पे दिन भर रह करके बच्चे की पढ़ाई कराते हैं, वो सैलरी के लिए, वो भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं यहाँ पे। वो अपने सैलरी में से निकाल करके यहाँ विकास करने का काम नहीं करेंगे। विकास करने का काम आप जैसे नेताओं का है, जो बड़े बड़े रैलियों में जाकर के भाषण देते हैं कि मैंने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया, लेकिन धरातल पे देखने को कुछ नहीं मिलता है। आइए शौचालय का भी स्थिति देखने का हम लोग थोड़ा सा काम करें। मैम जो सही होगा उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है, उसको गलत दिखाने का काम हम लोग नहीं करेंगे। ये है शौचालय। शौचालय मैम ने तो जैसे बताया कि शौचालय का स्थिति सही है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं शौचालय का स्थिति सही है। जरा दिखाइए कैमरामैन। शौचालय में कहीं दिक्कत नहीं है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में जो है इस प्रकार से शौचालय साफ़ सफाई से रखा गया है। और ये भी दिखाइए, ऐसा नहीं है कि कोई धोखा वाला बात है। यहाँ पे कल है। मैम एक बात बताइए, रसोईया कहाँ है आपका? चलिए रसोईया थोड़ा सा दिखा दीजिए। अच्छा छोटा है तो दिखा दीजिए, जैसा भी हो। ये वाला है। खोलिए खोलिए। ये है रसोईया। कैमरामैन जरा दिखाइएगा इनको। बाकी सब स्थिति जो यहाँ के मैडम के द्वारा बताया गया, इनके अंदर में जो है वो अच्छा है। बाकी जो सरकारी तंत्रों के द्वारा यहाँ पे जो घूसखोरी का कार्य किया गया है, पेपर में दिखाया जाता है कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख स्कूल को मैंने दे दिया, लेकिन धरातल पे आने के बाद कुछ नहीं दिखता है। बाकी मैम एक बार और मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई अधिकारी जिला वगैरह से कोई आते हैं कि नहीं निरीक्षण करने के लिए? आते हैं, बराबर तो आता ही है। तो ये सारी चीज़ उनको दिखाई नहीं देता है? ये सब तो उन लोग के सामने है। नहीं मतलब आप लोग के द्वारा तो भी तो कुछ कहा जाता होगा कि सर यहाँ कुछ, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं कि 435 तो बच्चे पदाधिकारी आए हैं तो हमारी कमी देखते हैं कि हम समय से आए हैं कि नहीं, खाना बनवाए हैं कि नहीं। अच्छा। ये कोई कहाँ देखता है कि जी यहाँ 8 क्लास होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए, ये विद्यालय का बाउंड्री वाल होना चाहिए। ये मैं यहाँ आज 12 साल से हेडमास्टर हूँ। कितने बच्चे दुर्घटनाग्रसित होने से बच जाते हैं। हाँ। वहाँ पे वो बाउंड्री हम अपने तरफ से जो भी हमको कुछ विकास राशि में जो बच जाता है, जिससे हम बाउंड्री उसको कराए हैं। वहाँ दरवाज़ा बना दिए हमारा दरवाज़ा, लेकिन अभी जाम नहीं हुआ है। दरवाज़ा उधर लगवाते हैं तो आते हैं लोग अथी वाले बूथ वाले लोग। जब निर्वाचन का काम होता है तो दरवाज़ा तोड़वा देते हैं कि यहाँ 5 बूथ होता है। एक कमरे में देख लीजिए कि सब में दरवाज़ा हम तोड़ तोड़ के लगाए हैं।
अच्छा, वो लोग दरवाजा तोड़ देते हैं। दरवाजा तोड़वाए हैं कि तोड़वाइए, 5 बूथ हैं तो कहाँ होगा। तो मुझे किसी भी फंड से कराइए तो मुझे मजबूरी में कराना पड़ता है। अब सोच सकते हैं। दरवाजा भी हम तोड़वाए हैं बूथ के चलते। अच्छा, वहाँ से दरवाजा आपने तोड़वा दिया है। हटवाए हैं उसको वोट के लिए। हाँ, बूथ जब खत्म हो जाता है तो पिन वहाँ लग जाता है। अब सोच सकते हैं नीतीश बाबू कि ऐसे काम नहीं चलेगा, सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, ग्राउंड पे भी आपको काम करना पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए आप यहाँ पे जो है रूम का व्यवस्था नहीं करवा सकते हैं। 3 कमरे में 435 बच्चों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसका सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ सकते हैं। लेकिन निर्वाचन वोट के लिए आप गेट को तोड़वाने का काम करते हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। और जो भी पदाधिकारी यहाँ आते हैं, पश्चिम चंपारण जिला पदाधिकारी जो भी शिक्षा के तौर से आते हैं, यहाँ सिर्फ वोट और मास्टरों के बारे में कम सोचिए, पहले यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था है उसको देख। और जैसे मैम ने बताया, मैं तो यहाँ कुछ और सोच के आया था, लेकिन मैम की जो आंखों देखी यहाँ का जो मैंने देखा, इससे यही पता चलता है तो ये स्कूल जो है ये संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। और ये भ्रष्टाचारी कौन है, इस पर जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस स्कूल का विकास होना चाहिए। बाकी आप इस स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।